देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट हमें पहचानना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है, तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एस्टर के साथ SN मैकेनिज्म होता है। फाइनली ये यहाँ से लीव कर जाएगा, तो बनेगा क्या? तो बनेगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर आपको एक CH3 जोड़ देना है। फिर उसके बाद यहाँ से ये इसको इधर और इसको इधर O माइनस बना देना है। बना दिया। अब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल दिए हुए हैं। ऑब्वियस ही बात है, एक मोल का और अटैक हो सकता है यहाँ पर CH3MgBr। तो यहाँ पर एक मोल का अटैक और होगा, तो यहाँ से ये O माइनस बन जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ? फाइनली ये हुआ कि यहाँ पर 2 तो CH3 लग जाएंगे, ठीक है ना, और एक O माइनस लग जाएगा इसे, और इस तरह से यहाँ पर भी एक O माइनस लग जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर एसिडिफिकेशन होगा, हाइड्रोलाइसिस दे रखा है, तो H प्लस हमें जोड़ देने हैं इन दोनों में। तो जैसे हम जोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये जो O माइनस है इसी को मैं लिख देता हूँ यहीं पर, इसको OH और इसको भी यहीं पर OH बना देना है। तो देखिए अब सवाल उठता है कंपाउंड पहचानने का। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो 2 मिथाइल, दूसरे पर मिथाइल होना चाहिए, दूसरे पर मिथाइल होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और 6 यही आंसर होगा। इसमें क्या गड़बड़ी है? इसमें मिथॉक्सी ग्रुप दे रखा है, गड़बड़ है। यहाँ पर देखिए 1 2 दूसरे पर मिथाइल नहीं है, यहाँ पर भी 1 2 में दूसरे पर मिथाइल नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर C होगा। 54 ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको दिक्कत आई होगी। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहला स्टेप में तो क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोगों ने भी सोच ही लिया होगा। यहाँ पर बच्चों ये MgBr का निर्माण हो गया ग्रिग्नार्ड का। ग्रिग्नार्ड को जब हम आयनाइज करते हैं तो आपको पता है यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस आएगा, ये फिनाइल हो गया। और फिर इसका फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्शन कराया जाए ग्रिग्नार्ड का, तो आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, इसके ऊपर अटैक, और यहाँ से ये बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर A दिख रहा है। ऑप्शन नंबर A प्रोडक्ट बनेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर A प्रोडक्ट बनेगा, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट मेजर प्रोडक्ट के रूप में A नहीं बनेगा, इसके अलावा भी एक और प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, और वो क्या बनेगा वो हमें समझना होगा। बट ऑप्शन नंबर A भी बनेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। माइनर बनने के पीछे मेन कारण ये है कि आपको पता है साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें भी यहाँ पर sp2 कार्बन है, तो sp2 कार्बन में एंगल स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाता है। भाई sp3 कार्बन में यहाँ पर एंगल स्ट्रेन कितने डिग्री का होता है? 109 डिग्री माइनस का 60 डिग्री 49 डिग्री हो जाता है। जबकि यहीं पर साइक्लोप्रोपीन ऐसे कर दिया जाए और यहाँ पर ये sp2 अगर कर दिया जाए तो 120 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल स्ट्रेन बढ़ गया, ठीक है ना। तो जब भी 3 मेंबर रिंग में sp3 कार्बन sp2 में बदलता है तो वहाँ पर एंगल स्ट्रेन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एंगल स्ट्रेन जब बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी और एंगल स्ट्रेन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो उस हिसाब से जो है ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। मेजर प्रोडक्ट अब क्या होगा भाई, ये समझना होगा, इसीलिए क्वेश्चन खास है। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है ना कि
इस पर कार्बन आयन है। अब इसको ऑप्शन को अगर गौर से देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है ना। ऑप्शन को अगर गौर से देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ट्रिपल बॉन्ड देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के लोन पेयर को इधर शिफ्ट करना है ताकि यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो सके। लेकिन जैसे ही निर्माण होगा तो ये कार्बन तो चार्ज से ज़्यादा बना ही नहीं सकता ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। समझ गए बात। जैसे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों बॉन्ड ब्रेक को करना पड़ा, क्योंकि हमें पता है कि 3 मेंबर का रिंग है तो एंगल स्ट्रेन इसमें बहुत ज़्यादा है, और एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है तो ये भी हमेशा इसी फिराक में है कि कैसे भी करके एंगल स्ट्रेन कम हो जाए। तो जैसे ही यहाँ पर हम पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे तो इस वाले सिग्मा को तोड़ देंगे। वैसे भी देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना है आपको, साइक्लोप्रोपेन रिंग का जो ये सिग्मा बॉन्ड है ना, ये कहने के लिए ही सिग्मा है। वैसे तो कहते क्या है कि सिग्मा बॉन्ड जो है पाई से स्ट्रांग होता है, बात सही भी है। बट साइक्लोप्रोपेन रिंग में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड से भी वीक होता है। तो हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तो यहाँ पर ये केवल दिखाने वाला ही दांत है। खैर, तो कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ से ये इधर और यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही शिफ्ट हुआ तो देखिए क्या हुआ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी का निर्माण हो गया। इधर फिनाइल है ही। अब देखिए आपको दिक्कत ना आए उसके लिए क्या करना है, नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 और ये 4। तो ये रहा आपका 1 2, फिर उसके बाद 3, फिर ये 4 है ना। यहाँ CH2 और यहाँ पर भी CH2 पर माइनस चार्ज। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये जो चौथा कार्बन है ना, ये जो चौथा कार्बन है, अब इसके सामने हम रखेंगे किसको, फॉर्मल्डिहाइड को। अब ये कार्बन आयन इस फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक करेगा और अटैक कर करके एक कार्बन इससे और जुड़ जाएगा। तो PHC ट्रिपल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर CH2, फिर CH2 और इसमें CH2। जैसे इसके ऊपर अटैक होगा तो ये CH2O- बनाएगा और यही O- OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ना, ये पहले वाले प्रोडक्ट के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर कोई एंगल स्ट्रेन नहीं दिख रहा है। समझ गए बात को। तो एंगल स्ट्रेन नहीं, तो प्रोडक्ट ए भी बनेगा, प्रोडक्ट बी भी बनेगा। बनेने को तो दोनों बनेंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो है बी के रूप में ही प्राप्त होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।